नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के भारत भ्रमण के क्रम में नेपाल भारत बीच 4टा समझौता कयल गेल। शनि दिन नेपालक एकमात्र रेलवे सेवा नेपाल रेलवे के समुद्घाटन, दुल्हिन जेका सजाक जनकपुर आयल रेल। रेलवे संचालन से जनकपुर धाम आ पड़ोसी बिहार में सेहो उत्साह, आर्थिक विकास होबाक कहैत खुशियाली। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री यादव कहलनि जयनगर जनकपुर कुर्था रेल संचालन में नेपाल आ भारत बीच के संबंध में नया आयाम थपायल। आ स्थानीय तह के चुनाव नजदीक आबि रहल समय पर्सा में राजनीतिक दल सबके सक्रियता बढ़ल। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के भारत भ्रमण के क्रम में नेपाल आ भारत बीच 4टा महत्वपूर्ण समझौता सब भेलै छै। भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री देउवा आ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच भेंटवार्ता, तकरा बाद दू देश के प्रतिनिधि मंडल बीच के छलफल के बाद 4टा समझौता में हस्ताक्षर कयल गेलै छै। नेपाल आ भारत बीच अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस, रेलवे संबंधी प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति आ नेपाल आयल निगम तैना भारतीय आयल कॉर्पोरेशन बीच प्रविधि के विज्ञता आदान प्रदान संबंधी समझौता कयल गेल। वर्चुअल माध्यम मार्फत 16 करिडोर प्रचालन लाइन आयोजना समुद्घाटन कयल गेल छै। जयनगर से कुर्था धरि के रेल सेवा समेत हरियर झंडा फहरबैत उद्घाटन कयल गेल छै। भारत के 3 अरब 20 करोड़ रुपया सहूलियत ऋण में निर्मित 90 किलोमीटर लंबा 16 करिडोर 132 केवी प्रसारण लाइन आयोजना समुद्घाटन कर नेपाल सरकार के हस्तांतरण कयल गेल छै। नेपाल भारत बीच में देखल गेल सीमा विवाद के छलफल आ संवाद मार्फत समाधान कर दू देश के प्रधानमंत्री बीच सहमति कयल गेल छै। शुक्र दिन से भारत भ्रमण में रहल प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा भारतक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच भेल छलफल में ई सहमति भेल छै। भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव हर्षवर्धन श्रीलंका के अनुसार दू देश के प्रधानमंत्री बीच एहि विषय में गंभीर छलफल भेल छै। सीमा विवाद के अनावश्यक रूप में राजनीतिकरण कयल गेल आ ओकरा दुनू देश से व्यवस्था करब आवश्यक रहल विषय में समेत दू देश के प्रधानमंत्री बीच सहमति भेल उल्लेख कयल गेल छै। भारतीय विदेश मंत्रालय में शनि दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सचिव श्रृंगाल सीमा समस्या लगायत सुरक्षा समस्या के विषय में समेत दू देश बीच छलफल कऽ समाधान कयल जेबाक बतौलनि छै। शनि दिन नेपाल के एकमात्र रेलवे सेवा नेपाल रेलवे दुल्हिन जेका सजाक जनकपुर धाम आयल। भारत के हैदराबाद स्थित प्रधानमंत्री निवास तथा कार्यालय में नेपाल आ भारतक प्रधानमंत्री द्वय संयुक्त रूप में हरियर झंडा फहरा कर नेपाल रेलवे के समुद्घाटन के पश्चात धनुषा के जनकपुर धाम में एनाक आबि गेल नेपाल रेलवे। एक रिपोर्ट। शनि दिन नेपाली समय अनुसार दोपहर 12:55 में भारत के नया दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री निवास हैदराबाद हाउस से नेपाल आ भारतक प्रधानमंत्री द्वय संयुक्त रूप में हरियर झंडा देखाकर नेपाल के एकमात्र नेपाल रेलवे के समुद्घाटन केने। एक घंटा 45 मिनट के बाद अर्थात 2:40 में दुल्हिन जेका सजाओल गेल रेल जनकपुर धाम आबि गेल। नेपाल आ भारतक प्रधानमंत्री द्वय समुद्घाटन के दृश्य आ जनकपुर धाम के रेलवे स्टेशन में रेल आयल लगते के दृश्य देख जोकर छल। नेपाल भारत के झंडा फहराओल गेल छल त जोरदार ताली के आवाज सुनायल छल। व्यग्र प्रतीक्षा के बीच जनकपुर धाम आयल रेलवे देख के लेल जनकपुर धाम सहित एहि क्षेत्र के स्थानीय मात्र नहीं भऽ भारत बिहार के विभिन्न जिला के आदमी सब समेत जनकपुर धाम में उपस्थित भेल छल। स्थानीय वासी सब रेलवे संचालन आ समुद्घाटन के बाद स्थानीय में एकदमै उत्साह देखल गेल अछि।
यहाँ नेपालमा रेल चढेपछि यहाँ खास गरेर चाहिने यात्रीहरूको पनि सुविधा हुन्छ। यहाँबाट जयनगर जानको लागि यहाँबाट घुमेर चाहिने जानु पर्थ्यो जमुनी पुलबाट। यसरी अहिले अब सोझै हुन्छ, यात्रीको पनि सुविधा हुन्छ। त्यसपछि व्यापारको पनि चाहिने फाइदै हुन्छ। दुई देशको व्यापारको फाइदा हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिने माल ढोमानीमा जुन सामान आउँछ ट्याक्स तिरेर सरकारको, त्यो व्यापारीहरूको लागि आउँछ। अरू पनि सामान व्यापारको लागि त्यहाँबाट आउँछ। त्यसमा यहाँको जनताले चाहिने एकदम राम्रो फाइदा हुन्छ। रेलवे संचालन में अयला के बाद भारत से आयात होबय वाला खाद्यान्न आ सर सामान सबके आयात सहज होबाक आ सस्ता समेत होबाक कहैत प्रति किलो खाद्यान्न के भाव में करीब 10 रुपया धरि सस्ता होबय के विश्वास व्यक्त करे छथि जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ। र अहिले तपाईको साउथबाट चावलहरू आउँदाखेरि एउटा भेकलमा 4 चक्का ट्रकमा आउँदाखेरि 16 रुपैयाँ किलो पर्छ र यो माध्यमबाट आउने दिनमा यो ट्रेनको माध्यमबाट आयो भने 5 देखि 6 रुपैयाँसम्म यसको मूल्य पर्न जान्छ र 10 रुपैयाँ प्रत्येक केजीमा हामीले कम पाउँछ। र यताबाट सम्भावना छ, यताबाट यदि मालबोरीको व्यवस्थापन भयो भने यताबाट क्लिङ्करहरू जुन यहाँको उत्पादनहरू छन् त्यो भारततिर निर्यात हुने हामीले सम्भावना हेरिरहेका छौँ। 34.5 किलोमीटर के भारत के जयनगर से धनुषा के कुर्था स्टेशन धरि के यात्रा के लेल यात्रु सब सामान्य टिकट बापत रु 70 रुपया से लक वातानुकूलित सीट के लेल 450 रुपया धरि टिकट शुल्क तीर पड़त। दैनिक 2 बेर जनकपुर धाम से कुर्था आवत जावत करय वाला रेल जनकपुर धाम से भोर में 9:55 आ बेरिया में 4:30 में सेवा के लेल उपलब्ध रहत। यात्रु के लेल रेल में सवारी करे के लेल कोनो न कोनो परिचय खुला वाला परिचय पत्र अनिवार्य बोक पड़त। रेलवे संचालन में अयला के बाद धनुषा मात्र निभ मधेश के अन्य जिला के स्थानीय सब समेत खुशी छथि। रेलवे संचालन से नेपाल भारत के संबंध प्रगाढ़ भेल, आर्थिक गतिविधि चलायमान होबाक आ आवागमन में सहजता होबाक सप्तरीवासी सब समेत बतबैत छथि। सबसे पहले तो नेपाल सरकार जो गठबंधन के सरकार ऐसे शुरुआत की बहुत बड़ा उपलब्धि है और खास के नेपाली के जनता उत्साही, खास के मध्य प्रदेश के जनता और सबसे उत्साहित है। और ये व्यापार में भी एकदम टेबा पुरियत है। लोग के बहुत दिक्कत हो में जाए में हो यातायात के कमी कमजोरी भेला से बस के लोग के बहुत असुविधा चलिए। अब ऐसे हर एक नेपाली के तराई के खास के कहूँ बड़ा बड़ी उपलब्धि है। जनकपुर धाम में आयोजित समुद्घाटन समारोह में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, मंत्रीगण, प्रदेश तथा संघीय सांसदगण सहित कांग्रेस आ जसपा के अधिकांश नेता सबके सहभागिता देखल गेल। रेल 2 देश के सामुदायिक सेवा भेल रहितो समुद्घाटन में लोसपा, माओवादी तथा एमाले के नेता सब नहीं नजर में आयल। किछ दल के नेता सब के अनुपस्थिति से रेलवे उद्घाटन राजनीतिक रंग झलकवित छल। अपन टेलीविजनक लेल पूरन शाह, जनकपुर धाम। जयनगर जनकपुर कुर्था रेल सेवा के 37 नया दिल्ली से समुद्घाटन कयल गेल अछि। नया दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से समुद्घाटन कयल गेल अछि। एम्हर जनकपुर धाम में औपचारिक समुद्घाटन कार्यक्रम समेत कयल गेल। केहन छल त जनकपुर धाम के औपचारिक समुद्घाटन कार्यक्रम तथा भीड़-भाड़ आ रौनक। अमित ठाकुर के स्थलगत रिपोर्ट। जयनगर रेल संचालन होबे जा रहल छै। 1.5 साल हम रेल एला के बाद के समय के गिन रहल छी। 2077 साल आश्विन महीना के 2 गते नेपाल के नया रेल आयल छलै जनकपुर में। तै के बाद लगभग 1.5 साल तक रेल ओहिना राखल गेल छलै। आ आई 2 अप्रैल 2022 चैत महीना के 19 गते 2078 साल का उद्घाटन भ रहल छै विधिवत कुर्था जयनगर रेल के। नमस्कार, हम अमित ठाकुर। एखन हम सब जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के रेलवे स्टेशन पर अवस्थित औपचारिक रेल के उद्घाटन कार्यक्रम स्थल जे छै ओतऽ हम सब एतऽ उपस्थित छी। ई कार्यक्रम औपचारिक एतऽ एकटा भऽ रहल छै। तै के बाद भारत के जयनगर में सेहो जे रेल लागल छै ओतऽ से ओकरा विदा कयल जेतै। आ एहि के अलावा भी ध्यान केंद्रित कतऽ रहल छै भारत के राजधानी नया दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में नेपालक प्रधानमंत्री सम्माननीय शेर बहादुर देउवा जी आ भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी दुनू गोटे संयुक्त रूप से बहुप्रतीक्षित नेपाल भारत के रेल उद्घाटन कर जा रहा है।
जयनगर में सेहो सब तैयारी भ चुकल छै, जनकपुर धाम में सेहो सब तैयारी भ चुकल छै। बस आब इंतजार रही के छै जे नया दिल्ली से कखन दुनू प्रधानमंत्री स्विच दाबि कऽ रेल के समुद्घाटन करता, ताहिके बाद ओ रेल एतऽ से एतऽ आबि जेतै। Next, we have the inauguration of the 90-kilometer long 132 kV solar समुद्घाटन स्थल पर जे मंच बनाओल गेल छै, मंच पर संघीय सरकार के भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादव जी छथि, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जी छथि, भारतीय दूतावास के ऑफिसर छथि, तहिना भारतीय महावाणिज्य दूतावास के सेहो ऑफिसर बीरगंज से एतऽ उपस्थित भेल छथि। एहि के साथ साथे मंच के अगल बगल मंच में प्रदेश सांसद, जनकपुर धाम महानगर पालिका के प्रमुख लगायत विशिष्ट व्यक्ति सबके उपस्थिति छै। मंच के अगल बगल विभिन्न रास LED स्क्रीन सब लगाओल गेल छै, जाहिमे दिल्ली, जयनगर आ जनकपुर धाम के प्रत्यक्ष प्रसारण भऽ रहल छै। विभिन्न संचार माध्यम के सेहो एतऽ उपस्थिति छै। देश भरि आ अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब सेहो आइ के रेल के समुद्घाटन के कवर करऽ आबि रहल अछि। एहि के साथ साथे आम जनमानस स्थानीय के सेहो उपस्थित छै, तहिना सुरक्षा निकाय के सेहो एतऽ व्यापक उपस्थित कयल गेल छै, कियाकि एतेक बड़का कार्यक्रम भऽ रहल छै तऽ सुरक्षा निकाय के लोक सब के सेहो उपस्थिति ओही हिसाब से कयल गेल छै। इम्हर स्थानीय वासी सब संगे बातचीत करऽ जा रहल छी जे नेपाल भारत के जे रेल उद्घाटन भेलै ओहि पर हुनकर सबके प्रतिक्रिया की छै। ये बहुत नेपाल के देशवासी के लिए, खास कर ये जनकपुर वासी के लिए तो गौरवमय के समय छै। ये बहुत दिन के बाद प्रतीक्षा के घड़ी के बावजूद आई दू देश के बीच ये रेल के उद्घाटन भऽ रहल छै। हम सब बहुत हर्षित छी और अइया के जनता बहुत खुशी छै जे कम से कम हम एक देश से दोसर देश जा सकै छी, आरामदायक गाड़ी भेटल, बहुत हर्षित छी सब कोई। आरो हम सब बातचीत करऽ जा रहल छी जे नेपाल भारत के रेल जे शुरू भेलै ओहि पर हुनकर सबके की प्रतिक्रिया छै। जी, रेल चलला से अपने क्षेत्र के रोड में बहुत फायदा है। अहाँ के बिजनेस में, व्यापारी में अहिना चलते, ताहिके बाद बहुत कारोबार होते, माल ढुआनी होते है ना, ये अहिना कर बहुत जो है से सेवा होती, प्रदान होते। अब नेपाल भारत के संबंध जो है वो बढ़िया से संचारू हो जाते, जो पहले बहुत पहले से बिगड़ल चले है, लेकिन आप फिर बढ़िया संबंध बन जाते, ये जो है से हमारा आशा है। और अभी जो है से खास करके हैदराबाद में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवपा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच जो संवाद हो करके और झंडा देखल के उद्घाटन कल के, वही के खुशहाली में आए प्लेटफार्म पर हजारों के हजार लाखों आदमी आबि कर वही ट्रेन के प्रतीक्षा कर रहा है। सबसे पहले तो नेपाल सरकार जो गठबंधन के सरकार ऐसे शुरुआत के बहुत बड़ा उपलब्धि है। और खास के नेपाली के जनता उत्साही, खास के मध्य प्रदेश के जनता और सबसे उत्साहित है। और ये व्यापार में भी एकदम टेबा पुरियत है। लोग के बहुत दिक्कत हो में जाए में हो यातायात के कमी कमजोरी भेला से बस के लोग के बहुत असुविधा चलिए। अब ऐसे हर एक नेपाली के तराई के खास के कहूँ तो बड़ा बड़ी उपलब्धि है। हम ही सबके खुश है। देखियो अहाँ एते भीड़ भाड़ है, आई 8 वर्ष के बाद रेल चल जा रहा है, वही के लगे सब जते जनता सब है सब खुशी है। पहले की होइत रहे कि जयनगर जाए के लगी बहुत परेशानी उठावत रहे, अइया जाओ वही से वही गाड़ी पकड़ू, लेकिन आप डायरेक्ट सीधे गाड़ी बैठते आ सीधे जयनगर उतरते। वही से अहाँ के जना अइया के जनता सबके सुविधा की होते जे जना व्यापारी सब की होते, जना अहाँ के ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बेसी लगत रहे, आप जना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम होते, अइया के व्यापार फर्स्ट होते, कैला के अहाँ के जना वस्तु सबके भावो घटते।
ओहिके लऽ के अहाँके व्यापारो बढ़तै। खुशी छी हम सब रेल चलला से, जयनगर जाए ला मौका मिल रहा है। अब सब जनकपुरे में चढ़ के जयनगर तक जा सके छियै, सवेरे जाके शाम में लौट सके छियै। बहुत दिन से बंद रहे रेल, सब दुखी रहे जनकपुर के लोग, हम बड़ खुशी छी हम सब। जयनगर से रेल निकल चुकल है, दुनू देश के प्रधानमंत्री हरियर झंडा देखा कर रेल के समुद्घाटन कऽ देला। एखन हम सब जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ठाढ़ छी, जतऽ लगभग हजारों के संख्या में एतऽ का स्थानीय वासी सब जयनगर से जे रेल निकलल है वो देखऽ के लेल एतऽ उत्साहित छथि। एतऽ अहाँ सबके कैमरा के मार्फत से देखाबऽ चाहब जे बढ़िया भीड़ रहल छै। एतऽ जतेक लोक एखन ठाढ़ छथि, लगभग एक दशक से जे ट्रेन बंद छलैया, वो ट्रेन जे आइ सुचारू भऽ रहल छै, वो ट्रेन जे आइ एतै, वो ट्रेन देखऽ के लेल जनकपुर धाम लगायत अगल बगल के स्थानीय सबके सेहो एतऽ उपस्थिति रहल छै। सब लोग, बहुत लोग भोर 10 बजे से केओ 8 बजे से आबि कऽ एतऽ देख रहल छथि। आ आब ट्रेन जब ओतऽ से निकलि गेल छै जयनगर से, तऽ लगभग बताओल जा रहल छै जे लगभग 2 घंटा मिला कऽ जनकपुर धाम के रेलवे स्टेशन पर पहुँच जेतै। जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन पर हम सब एखन उपस्थित छी। औपचारिक समुद्घाटन कार्यक्रम भऽ रहल छै। भीड़ अहाँ सब देखलिए, स्थानीय के सेहो प्रतिक्रिया हम सब अहाँ सबके सुनेलहुँ। आइ 8 साल के बाद जनकपुर जयनगर रेल सुचारू भेलैया। एहिसँ आब की फायदा हेतै, आबऽ वाला दिन में हम अहाँ देखबे करबै। एहि के साथ साथे बर्दीवास तक जाय में ई रेल के कतेक दिन लगतै, ओहो एकटा विचार के आ विमर्श के इशू छै के। लेकिन एखन के जो यदि बात कही तो हर्ष व्यापक रहल छै। जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन से कैमरा में संजय शाह के साथ अमित ठाकुर, अपन टीवी। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु कुमारी यादव जयनगर जनकपुर कुर्था रेल संचालन में नेपाल आ भारत बीच के संबंध में नया आयाम थपायल धारणा रखलिए छै। जनकपुर धाम में शनि दिन जयनगर जनकपुर कुर्था रेल समुद्घाटन समारोह में मंत्री यादव नेपाल आ भारत बीच के संबंध में नया आयाम थपायल धारणा रखलिए छै। ओ रेल संचालन से वर्षों वर्ष से दू देश बीच रहल सांस्कृतिक, धार्मिक लगायत जनजीविका संबंध थप मजबूत हेबाक धारणा रखलिए छै। इसे कैसे हम आगे दो और भी सुमधुर और मजबूत करेंगे, ये दोनों देश के सोच पर, दोनों देश के नियत पर और दोनों देश के समृद्धि के आगे बढ़ाने के, एक दूसरे देश में शांति और समृद्धि के लिए दोनों देशों का योगदान का होना जरूरी है। मंत्री यादव पूर्व पश्चिम रेल मार्ग विस्तार करबाक क्रम समेत जारी रहल धारणा रखलिए छै। ओ जयनगर जनकपुर रेल नेपाल आ भारत के जनता के वर्षों वर्ष के अभिलाषा पूरा केने धारणा रखलिए छै। एहि क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र के विकास तथा व्यापार अभिवृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग पहुंचबाक विश्वास समेत वो व्यक्त करे छै। हमारी यातायात ही नहीं, ये रेलवे के चलने से हमारी व्यापारी बढ़ेंगे, हम एक दूसरे देश से व्यापार को आगे बढ़ा सकेंगे। हमारे बहुत सारे लोग बेरोजगार की अवस्था में कभी दिल्ली और पंजाब और कभी कतार जाते हैं, लेकिन हमारी व्यापार की उन्नति होगी और समृद्धि होगी तो हमारे बच्चे और हमारे युवाएं तो विदेश नहीं जाएंगे, अपने देश में ही अपनी रोजगार कर कर दो रोज वक्त की रोटी खा पाएंगे। ये उस व्यापार संबंध को भी आगे बढ़ाया है और मुझे लग रहा है ये संबंध वर्षों वर्षों का संबंध है। आज दिल्ली में आप देखे होंगे हमारे भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री देवा जी।
कार्यक्रम में मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत जयनगर जनकपुर रेल सेवा बंद भेलासँ एहि क्षेत्र में किछु वर्षसँ सुस्तायल आर्थिक गतिविधि आब चलायमान होयबाक बतौने छलनि। ओ रेल सेवा संचालन से दू देश के संबंध थप प्रगाढ़ होयबाक धारणा रखने छलनि। इससे पहले मैं दोनों प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से कि आज ये मध्य प्रदेश में रेल का शुरुआत हुआ है। ये रेल के शुभारंभ से ये दोनों देश का ये मित्रता में, दोनों देश के संबंध में मजबूती लाएगा। आज के ये समुद्घाटन से अब यहाँ ये प्रदेश में रेलवे का औपचारिक रूप से शुरुआत हुआ है। निश्चित रूप से रेलवे के ट्रेन के शुरुआत से यहाँ के पर्यटकीय विकास के साथ साथ दोनों देश के लोगों के लिए आवत जावत बहुत आर्थिक गतिविधि में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। तो इसलिए खास समारोह में भारतीय कार्यवाहक राजदूत नामज्ञ खाम्पा दू देश बीच के संपर्क के क्षेत्र में नया अध्याय जोड़ल गेल धारणा रखने छली। ओ नेपाली जनता के साथे मध्य प्रदेश के जनता के विशेष धन्यवाद व्यक्त केने छलनि। ई रेल सेवा से जानकी जन्मभूमि जनकपुर धाम, राम जन्मभूमि, भारत के अयोध्या लगायत अन्य पर्यटकीय क्षेत्र के जोड़ के काम समेत कयल गेल हुनक कहब छलनि। हमारे द्विपक्षीय संबंधों की ताकत और प्रेरणा है। भारत सरकार ने सीमा पार संपर्क परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी है, जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर मैं दोहराना चाहूँगी कि भारत सरकार नेपाल के बुनियादी ढांचे के विकास, कनेक्टिविटी और लोगों से जुड़ी अन्य परियोजनाओं में नेपाल सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं जयनगर समारोह में भारतीय ईस्ट सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा, भारतीय दूतावास के कार्यवाहक राजदूत नामज्ञ खाम्पा, रेल विभाग के महानिर्देशक दीपक कुमार भट्टराय, भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय के विज्ञ बलराम मिश्र, स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, मध्य प्रदेशक प्रमुख सचिव श्री कृष्ण राउत, जनकपुर धामक मेयर लाल किशोर शाह सहित प्रदेश सांसद, संघीय सांसद सबके उपस्थिति छलनि। नेपाल आ भारत के प्रधानमंत्री द्वय समुद्घाटन केला के बाद भारत के जयनगर से जनकपुर धाम आबि गेल रेल चढ़ के क्रम में मुख्यमंत्री के सुरक्षा में व्यापक लापरवाही देखल गेल अछि। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के प्रधानमंत्री जकां विशिष्ट व्यक्तित्व होइत अछि, मुदा हुनका रेल चढ़ावा कोनो व्यवस्था पर नहीं देखल गेल आ सुरक्षा के व्यापक लापरवाही देखल गेल। ई दृश्य प्रमाणित करैत अछि। प्रस्तुत दृश्य में लापरवाही अतेक धरि देखल गेल अछि कि मुख्यमंत्री कतेक असुरक्षित छथि से बात कही नहीं पड़त। मुख्यमंत्री तछार मछार के बीच धकला रहल छथि आ तेकर बाद मात्र जाकर रेल में चढ़ सफल होइ छथि। नेपाली सेना, मुख्यमंत्री के सचिवालय के सहयोगी आ जसपा के नेता सब रहल रहितो हुनका कोनो समेत हिसाब से रेल चढ़ के लेल सहजता नहीं देखल जा रहल अछि, जबकि ओतऽ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी आ नेपाली सेना का तीनों सुरक्षा निकाय के प्रतिनिधि सब आ सुरक्षाकर्मी सब परिचालित अछि। एहन में होबऽ सकै वाला सुरक्षा असंवेदनशीलता के ध्यान में राखि कऽ सुरक्षा संयंत्र कतेक लापरवाही केने अछि आ नजर अवस्था के कतेक नजरअंदाज केने अछि से ओहिना स्पष्ट देखऽ में आबै अछि। दृश्य से मुख्यमंत्री के कतेक महत्व देल जाइत अछि से बात समेत दर्शा रहल अछि।
प्रदेश के मुख्यमंत्री के सुरक्षा मात्र नहीं कतेक महत्व अछि से बात दृश्य से प्रष्ट भ रहल अछि। प्रदेशक मुख्यमंत्री के सुरक्षा व्यवस्था मात्र नहीं भ सामान्य रेल चढ़ाव समेत भीड़भाड़ में व्यवस्थापन कयल गेल देखला पर एखन देश भर आलोचना भ रहल अछि। मुख्यमंत्री जेहन सम्मानित व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तित्व के कोनो समेत विशेष बाट के आ विशेष प्रवेश द्वार के व्यवस्थापन होबऽ प्रभाग में भीड़भाड़ रहले ठाम में एना के कयल गेल सवारी आ रेल में चढ़ाव के प्रयास के जिज्ञासापूर्वक देश भर देखल जा रहा है। दृश्य से धनुषा में नेपाल रेलवे के समुद्घाटन के क्रम में देखल गेल सुरक्षा असंवेदनशीलता के ओहिना दर्शा रहा है। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी विद्युत उत्पादन खपत आ निर्यात व्यवस्थापन के प्रभावकारी बनबैत अर्थतंत्र में ऊर्जा क्षेत्र के योगदान वृद्धि का समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के राष्ट्रीय संकल्प के पूरा केनाई हमरा अहाँ सबके प्राथमिकता के विषय रहल बतौने छथि। शनि दिन काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में आयोजित हिमालयन हाइड्रो एक्सपो के उद्घाटन करैत राष्ट्रपति भण्डारी आयातित बिजुली के कारण किछ वर्ष आगू मात्रे हम अहाँ सब लोड सेटिंग से मुक्ति पाउने उल्लेख करैत एकर दीर्घकालीन समाधान की अछि कह अपने उत्पादन भेनाई आवश्यक रहल आई बात पर मनन करब आवश्यक रहल बतौने। ओहि अवसर में राष्ट्रपति भण्डारी दू देश भारत आ चीन समेत विद्युत व्यापार के लेल प्रसारण लाइन निर्माण करऽ के काम शुरू भेल कहैत वैसे देश में एहि क्षेत्र के विकास के लिए लगानी करऽ प्रतिस्पर्धा के वातावरण बनबाक विश्वास व्यक्त केने छलखिन। द्रुत गतिमा प्रवाह हुने धेरै नदीहरूले जलविद्युतको विकास र विस्तारमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्दछन्। राष्ट्रपति भण्डारी छोट आ मध्यम जलविद्युत आयोजना में लगानी कऽ इजोत गांव बनेबाक अभियान के तीव्रता देव समेत निजी क्षेत्र के आग्रह केने छलनि। राष्ट्रपति भण्डारी नम्हर जलविद्युत आयोजना सम्पन्न करऽ समय लगबाक भेलासँ ओहिसँ तत्काल ऊर्जा आपूर्ति होबऽ सकबाक समेत दोहरौने छलनि। नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अपन पार्टी जीतल स्थानीय तह में मात्रै नीक काज होबऽ सकल दावी केने छथि। अध्यक्ष दाहाल के सुपुत्री रेणु दाहाल मेयर रहल भरतपुर महानगरपालिका में त सुशासन विकास आ समृद्धि के एकटा मॉडल स्थापित भऽ गेल अछि कहिकऽ एकटा संसदीय समिति के रिपोर्ट समेत देखबैत अछि ओ धारणा रखने अछि। पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा में शनि दिन गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ गोसो के अध्यक्ष कृष्ण कुमार राय के पार्टी में स्वागत करित अपन पार्टी जीत हासिल के स्थानीय तह में मात्र नीक काम भेल मुदा अन्य संयोग स्थानीय तह में कामे नहीं भेल जिक्र केलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल प्रदेश आ संघ में अपन पार्टी के नेतृत्व नहीं भेलासँ बहुते समस्या आबि रहल। स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ। अस्ति मात्रै हाम्रो एउटा संवैधानिक समितिले कहाँ राम्रो काम भयो त स्थानीय पालिकाहरूमा भनेर हेर्दा 5 वटा श्रेष्ठ भएका मध्ये 3टा माओवादी केन्द्रले जितेकोमा मात्रै भयो। अरु त्यत्रो चाहिँ सयौं छन् त्यहाँ चाहिँ राम्रो काम। अध्यक्ष दाहाल परिवर्तन के नेतृत्व अपन पार्टी करबाक मुदा ओकरा सम्हारि कऽ देश के नेतृत्व कर नहीं पेलासँ देश में फेर से समेत परिवर्तन खतरा में पड़ऽ के अवस्था आयल बतौलनि। ओ परिवर्तन के पक्ष में खार भेला के कारण भूतपूर्व गोरखा सैनिक सब अपन पार्टी के रोजने कहित धन्यवाद व्यक्त केलनि। अध्यक्ष दाहाल भूतपूर्व गोरखा सैनिक सब के समस्या अपना नीक संग याद रहल कहित समाधान के लेल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा संग छलफल करबाक आश्वासन व्यक्त केने छलनि। स्थानीय तह के चुनाव नजदीक आबि रहल समय पर्सा में राजनीतिक दल सब सक्रियता बढ़ावा लागल अछि। राजनीतिक दल सब पार्टी प्रवेश सँ लऽ कऽ वार्ड में प्रचार प्रसार कार्यालय स्थापना कर रहल अछि। राजनीतिक दल सब चुनाव के लक्षित कऽ पार्टी प्रवेश प्रशिक्षण संगठन विस्तार के कार्यक्रम सब धमाधम कर रहल अछि। स्वतंत्र उम्मीदवार के इच्छा आ स्वतंत्र उम्मीदवार के इच्छा राखा वाला सब समेत व्यक्ति संगे के भेंट घाट में व्यस्त देखल जा रहा है। चैत 7 में मधेश आंदोलन के चर्चित नेता राजेश मान सिंह जनता समाजवादी पार्टी में प्रवेश केने छलनि। नेता सिंह लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी परित्याग कऽ एमाले जेबाक तैयारी केने छल मुदा एमाले हुनका सब पहिने वीरगंज महानगरपालिका वर्तमान नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगी के पार्टी प्रवेश करला के बाद ओ असंतुष्ट भऽ कऽ जसपा में प्रवेश केलनि। ओ स्वयं मधेश के मुद्दा नहीं छोड़बाक धारणा रख्ने छलनि। वीरगंज जस्तो शहरको विषयमा त्यस्तो भ्रष्टाचारीलाई पार्टीमा ल्याइन्छ भने यत्रो मधेसको ठुलो मुद्दामा त झन् चाहिँ नि एमाले झन् चाहिँ नि हाम्रो पूर्ण रूपमा हाम्रो विश्वासमा खरा उत्रिन्छ भने हामीलाई लाग्दै लागेन। किनभने एउटा हुन्थ्यो नि ठिक छ तपाईको कोही कसैलाई पनि पार्टी प्रवेश गराउने भन्दा अगाडि त मलाई टाइम दिएको थियो नि त मसँग किन त्यत्रो जेलेस
त पक्कै पनि मतलब चाहिँ नि यहाँ आएको भए पनि काम गर्न दिँदैन थियो। वीरगंज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय सरावगी नेकपा एमालेमा प्रवेश केने छथि। नगर प्रमुख सरावगी सँगै बाराका आदर्श कोटवाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लगायत तक सब समेत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सब पार्टी प्रवेश केलनि। वीरगंज महानगर प्रमुख सरावगी एमाले अध्यक्ष ओली लिपुलेख के नेपाली नक्शा में रह नेपाल के राष्ट्रीयता के पहचान स्थापित केला स्वयं वैस प्रेरित भक एमाले रोज्ने धारणा रखने छलैन। बीचमा हल्ला त म माओवादीमा पनि जाँदैछु भनेर पनि भयो, काङ्ग्रेस पनि भयो। हो यो थाहा थियो सबैलाई म जसपा छोड्दैछु। मैले 6 महिना अगाडि नै हाम्रो आदरणीय जसपाका अध्यक्षज्यूलाई भनिसकेका थिएँ कि म यो पार्टीमा बस्दैन, अब आफ्ना कारणहरू आफ्ना रिजर्भेसनहरू बताइसकेको थिएँ। अब त्यसपछि एउटा मान्छेले अड्कल गरिरहेको थियो, कुनै बेला माओवादीको कुनै साथीसँग भेटिराखेको छु कुनै अर्कै कामले त माओवादी जाँदैछु। काङ्ग्रेसका साथीहरूसँग भेट्न गए, अस्ति राजेन्द्र भादुरा मातेजीसँग भेट्न गए, त्यो हाम्रो एसटिपी प्लान्टको विषयमा। ऐनाका चैत 9 गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रम में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेता शिव पटेल एमाले प्रवेश करें। 5 वर्ष आगू एमाले छी कहिक खुलक चल के अवस्था नहीं चल पर्चा में मुदा आज मधेश आंदोलन के अग्रभाग में रहल नेता सब एमाले प्रवेश के लिए तछाड़ मछाड़ कर रहा है। एमाले रूपांतरित भेल आ एमाले विकास के मुद्दा बोकला से स्वयं सब एमाले प्रवेश के आ एमाले रोजने नेता पटेल के धारणा है। यहाँ कोई मधेश विरोधी र मधेश को दुश्मन होइन। मधेश आंदोलन आफैमा मधेशका जनताको पहिचानको लागि भएको थियो र त्यसमा हामी शरीक थियौं र मधेशका जनताले त्यो स्थानीय जानकार सबके अनुसार अबेर वीरगंज महानगरपालिका में एमाले कांग्रेस आ जसपा के बीच त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा देखल जा रहा है। हृदय त्रिपाठी नेतृत्वक जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल स्थानीय तह निर्वाचन में दलीय गठबंधन के तोड़ कर अगाडि बढ़ आम जनता के आह्वान केलक है। सत्तारूढ़ दल सब गठबंधन कक स्थानीय तह निर्वाचन लड़ के तैयारी कर रहा बेल में ई पार्टी एहन आह्वान केलक है। शनि दिन से काठमांडू में शुरू भेल पार्टी के केंद्रीय कमिटी बैसार में सहभागी भेल नेता डॉक्टर शिवजी यादव दल सब के रोज जनता मत देबाक अधिकार के कटौती करबाक भेला समेत अपन पार्टी गठबंधन तोड़ कर निर्वाचन में जाय पड़बाक अड़ान लेने स्पष्ट केलनि छै। ओहि अवसर में ओ अपन पार्टी आम जनता आ खास कर किसान के माग संबोधन कर लायक पड़ल कहित मतदान कर समेत सब मतदाता के आग्रह केने छलनि। जाँदा पनि गठबन्धन गरेर जानुहुन्न, त्यहाँ चाहिँ दल आफ्नो आफ्नो विचार बोकेर जनतामा जाने, कुन विचारलाई जनताले मैंडेट। जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल स्थानीय तह के चुनाव में गेला पर स्थानीय तह में भेल भ्रष्टाचार के भंडाफोर क गजाय प्रबाक कानून व्यवसाय सपक्षता संगठन नेपाल बार एसोसिएशन के केंद्रीय कार्य समिति के नया नेतृत्व चयन करबाक लेल शुरू भेल मतदान जारी है। काठमांडू सहित देश के विभिन्न भाग में रहल 35टा स्थान से नेपाल बार एसोसिएशन के 26वीं केंद्रीय कार्य समिति चयन करबाक लेल मतदान भ रहा है। बार के अध्यक्ष सहित 11 गोटे पदाधिकारी या सदस्य सब सहित 25 गोटे के कार्य समिति चयन हैत। भोर में 8 बजे से शुरू भेल मतदान 4 बजे धरि भेल। 4 बजे धरि मतदान केंद्र में प्रवेश केने मतदाता सब मतदान कर पेबाक व्यवस्था कयल गेला सँ निर्वाचन साँझ धरि भेल छल बताओल गेल अछि। निर्वाचन समिति प्रमुख निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल फाटक जानकारी दिलन। हुनक अनुसार किस स्थान में मतदान संपन्न भ चुकल आ बहुते मतदान केंद्र सब में मतदान अबेर साँझ धरि भेल छल। निर्वाचन समिति के अनुसार मतदान संपन्न भेला बाद देशभर के मतपेटिका सब काठमांडू में पहुंचाल जायत आ मतगणना हैत। जनकपुर धाम में आयक शिविर संचालन भेल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 10 के आयोजना में शनि दिन शिविर संचालन कयल गेल। शिविर में 160 गोटे के आँखि इलाज कयल गेल छल, जाय मध्य 20 गोटे में मोतियाबिंद देखल गेल छल। श्री जानकी आँखा अस्पताल के डॉक्टर अमित यादव के टीम आँखि इलाज में सक्रियता देखौने छलनि। सबसे पहले ई सहयोग अहाँ के नगरपालिका द्वारा जे हमरा सबके वार्ड में जे बजट फिलिंग भेल छै ओहि बजट मार्फत पछिल्का 24 घण्टा में
पछिल्का 24 घण्टा में 11 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेलै छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 2083 गोटे में कयल गेल PCR परीक्षण में 10 गोटे आ 1277 एंटीजन परीक्षण में 1 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेलै। मंत्रालय के अनुसार पछिल्का 24 घण्टा में कोरोना संक्रमण से मुक्त होबला के संख्या 90 रहल अछि। कोनो मानवीय क्षति नहि भेलै छै। आब स्पोर्ट्स न्यूज। त्रिदेशीय अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में शनि दिन मलेशिया ऊपर 85 रन से जीत निकाले नेपाल फाइनल में प्रवेश केलक अछि। आप उपाधि के लेल सोम दिन नेपाल आ PNG बीच प्रतिस्पर्धा हैत। नेपाल दिन 224 रन के लक्ष्य पछुओने मलेशिया 19.5 ओवर में सब विकेट गुमाकर 138 रन में समटा गेल छल। मलेशिया के सस्ता में समेटक के लेल नेपाल के कप्तान संदीप लामिछाने सर्वाधिक 3 विकेट लेलक। तेना कमल सिंह एरी आ दीपेंद्र सिंह एरी समान 2 विकेट लेला पर कुशल भुर्तेल आ रोहित कुमार पौडेल समेत एक विकेट चटकाव सफल भेल। नेपाल के बैटिंग में दीपेंद्र सिंह सर्वाधिक 110 रन के अभिजीत इनिंग खेलने चले। वैसे आगू के खेल में नेपाल पहिल का खेल में PNG के 15 रन से, दोसर खेल में मलेशिया के 6 विकेट से आ तेसर खेल में PNG के 37 रन से पराजित केने छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के भारत भ्रमण के क्रम में नेपाल आ भारत बीच 4टा महत्वपूर्ण समझौता भेल। शनि दिन नेपाल के एकमात्र रेलवे सेवा नेपाल रेलवे के समुद्घाटन कयल गेल। दुल्हिन जेका सजा क जनकपुर धाम पुगल रेल। रेलवे संचालन से जनकपुर धाम आ पड़ोसी बिहार में समेत उत्साह आर्थिक विकास चलायमान होयबाक कहैत खुशियाली। जयनगर जनकपुर कुर्था रेल संचालन से नेपाल आ भारत बीच के संबंध में नया आयाम थपायल। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री यादव के कथन। स्थानीय तह के चुनाव नजदीक आबि रहल समय पर्सा में राजनीतिक दल सब के सक्रियता धमाधम बढ़ैत गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।